एक 17 साल की लड़की जो कि क्लास 12 की पढ़ाई कर रही थी और जो कि उसके माता पिता से ज़्यादा प्यार करने वाला अगर कोई था तो उसकी दादी थी, जो कि उस लड़की से बहुत ही प्यार करती थी। और वह लड़की जब दादी से कोई चीज़ खरीदने के लिए कहती थी तो वह तुरंत उसको पैसा दे देती थी। तभी उस लड़की को अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र से प्यार होता है और वह लड़की उस प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि उस अपने नए नए प्यार के लिए वह अपने ही घर में चोरी करती थी और अपने बॉयफ्रेंड के लिए महंगा आईफोन हुआ और यह उसको अच्छी घड़ी और अच्छे कपड़े दिलाया करती थी। तभी एक दिन वह घर में पैसे चोरी कर रही थी और उसकी दादी उसको रंगे हाथ पकड़ लेती है और काफ़ी फटकार लगाती है, जिसके कारण वह उसकी जो बच्ची थी वह अपनी एक फ्रेंड को बताती है पूरी बात और तभी एक प्लान बनाती है कि ऐसा कुछ किया जाए जिसके बाद दादी ही रास्ते से हट जाए। तभी जो उसकी बेटी थी 17 साल की, उसकी दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड कुछ आपस के पल बिता रहे थे। वह लड़की उनका वीडियो बनाती है और उस लड़की को बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल करती है और उनको एक ऐसा काम बताती है जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था और इस घटना में 4 लोगों को जेल जाना पड़ा। इस कहानी को विस्तार से हम बताते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक पहुंचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है हरिद्वार से। हरिद्वार के पास एक थाना है जिसका नाम है ज्वालापुर और उसी के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है जिसका नाम है चकलान मोहल्ला। और मैं बात कर रहा हूँ 4 मई 2024 की। सुबह की करीब 10 बजे एक घर में एक परिवार रहता था जिसमें माता पिता और उनका एक बेटा और एक बेटी और एक उसमें माता जिनकी उम्र 63 साल, जिनका नाम था सावित्री। तभी उनके वहाँ से एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। जो आसपास में रहने वाले लोग वहाँ पर तुरंत भाग कर जाते हैं, देखते हैं जो कि वहाँ पे 63 साल की अर्चना है, वह तड़प रही हैं और ज़मीन पे लथपथ पड़ी हैं। जो वहाँ लोग देखते हैं वह हैरान और परेशान हो जाते हैं और जैसे उस महिला से पूछने का प्रयास करते हैं कि आखिर आपका हाल कैसे और किसने किया, वैसे ही वह महिला अपना दम तोड़ देती है। अब जो वहाँ के मोहल्ले के लोग थे वह आनन फानन में उस महिला को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं तो ये डॉक्टर बताते हैं इस महिला की जान जा चुकी है। अब वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वह उनके घर वालों को बुलाते हैं और फ़ोन करते हैं तो पता चलता है जो वहाँ का परिवार था वह हरि की पौड़ी जो कि पूजा करने के लिए पूरा परिवार समेत गया था और परिवार में सिर्फ उनके एक माता जी थी और जो घर पर देख रेख कर रही थी और अकेली थी। जैसे ही यह खबर उनके घर वालों को पता चलती है, जो उनका बेटा था, बहू था, वो लोग सभी लोग आते हैं और यह सब घटना के बाद वह भी हैरान और परेशान थे कि आखिर उनकी माता जी का कत्ल किसने किया और ऐसी रंजिश किसकी रही होगी। अब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पुलिस भी मौका वारदात में पहुंचती है और अब तक उनके परिवार वाले भी आ चुके थे। पुलिस वाले जब इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं, अब उस घर की तलाशी लेते हैं कि आखिर इस बूढ़ी सी माता का कत्ल किसने किया। ऐसा तो नहीं कोई लूटपाट हुई हो। और पुलिस वाले हर चीज़ की तलाशी लेते हैं, कमरे में जाकर देखते हैं कि कोई ऐसा कीमती सामान जो घर से गायब हो, तो वहाँ पर कोई ऐसा सामान नहीं मिलता है जो गायब हुआ हो। अब पुलिस वालों के पास ये था कि आखिर अपराधी कौन है और कातिल कौन है। अब पुलिस वाले आसपास लोगों से पूछताछ करते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति आपने देखा हो जो घर के अंदर घुसा हो और या निकलने के बाद कोई दिखा हो, तो कोई मोहल्ले वाले भी इन सब घटनाओं से मना करते हैं। अब पुलिस वाले जो वहाँ के उच्च अधिकारी थे, इस मामले को संज्ञान में लिया जाता है और 10 टीमें गठित की जाती हैं इस मर्डर केस का खुलासा करने के लिए। अब जब पुलिस की टीमें सब अपना अलग अलग काम कर रही थी और 400 से ज़्यादा CCTV फुटेज खंगाले गए और हर एरिया के एंगल में देखा जा रहा था कि 10 से 12 के बीच में कौन ऐसा व्यक्ति इस गली में आया है, तो एक स्कूटी जो कि उस गली में दिखाई हुई दे रही है और वह आधा घंटे के बाद फिर दोबारा जाते हुए दिख रही है। अब पुलिस वाले उस गाड़ी का नंबर स्कैन करते हैं और उसके मालिक तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो पता लगता है यह गाड़ी उदित झा नाम के एक युवक की है। अब पुलिस वाले उसको उठाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम 4
मई को वहाँ क्या कर रहे थे। अब जैसे ही यह बात पूछते हैं पुलिस वाले, उसके चेहरे पसीना आ जाता है और वह तुरंत हड़बड़ा जाता है और फिर पुलिस वालों को एक ऐसी कहानी वह सुनाता है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान हो गया और किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी क्या कर सकता है। तभी वह कहता है कि मैं और मेरी एक प्रेमिका है, हम लोग स्कूल के दौरान फ्रेंडशिप हुई और बातचीत होते साथ साथ एक दिन हम लोग कुछ पल अपना साथ में दे रहे थे, तभी जो हमारी जो प्रेमिका थी उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम काल्पनिक ज्योति, वह हम लोगों का वीडियो बना लेती है। वीडियो बनाने के साथ साथ वह ब्लैकमेलिंग करके अपनी ही दादी की हमें सुपारी देती है और कहती है तुम मेरी दादी का कत्ल कर दोगे तो इसके बाद मैं तुम्हारा वीडियो ये हटा दूंगा। अब जैसे ही यह बात पुलिस वालों ने सुनी कि आखिर उस महिला का कातिल और कोई नहीं उसकी पोती ही है, अब पुलिस वाले उस तुरंत पोती को हिरासत में लेकर थाने आते हैं। अब उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने अपनी दादी की सुपारी उन लोगों को क्यों दी और ऐसी क्या वजह रही होगी। तो वह उनकी पोती कहती है कि मैं और मेरा परिवार सब कुछ बहुत अच्छा था, ठीक ठाक चल रहा था और मैं क्लास 12 की पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान वहाँ पे पढ़ने वाला एक युवक जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसको प्रपोज़ किया, हम लोगों की बातचीत होना स्टार्ट हो गई और तभी अब हम लोग को अगर कहीं घूमने जाना होता और जिसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत थी तो मैं वह अपने घर से लाती थी, मांगती थी। जिसके बाद मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा कि मुझे आईफोन लेना है, तो मैंने घर से 1 लाख रुपए चुरा कर अपने बॉयफ्रेंड को दिया, जिसके बाद उसने एक आईफोन लिया और तभी घर में पैसे ढूंढने को जब पता चला कि चोरी हो गए और दादी ने मुझसे पूछा तो मैंने इनकार कर दिया। और एक दिन मैं घर से पैसे चोरी कर रही थी, तभी दादी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे काफ़ी डांटा और फटकारा। जिसके बाद मुझे अब ये कहीं ना कहीं सताने लगा कि यह कभी दादी पापा को ना बता दे कि मैं घर से चोरी करती हूँ, और जिसके बाद पापा मेरे पर बहुत डांट फटकार लगाएं या मारे पीटे, तो इससे पहले क्यों ना दादी को ही रास्ते से हटा दिया जाए, जिसके बाद जब मन चाहेगा तो पैसे चोरी कर लूँगी। तभी जो उसका फ्रेंड था, बॉयफ्रेंड था अनुराग, उसको प्लान पूरा बताती है और कहती है दादी को रास्ते से हटाना है और इसके लिए कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिससे हम लोग ना फंसें। तभी जो वह ज्योति की फ्रेंड थी और उसका बॉयफ्रेंड था, दोनों आपस में कुछ पल बना रहे थे, तभी ज्योति पहुंचती है, उन दोनों का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और उसके बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। पहले तो बॉयफ्रेंड मना कर देता है, तभी ज्योति उन दोनों का एक आपत्तिजनक वीडियो दिखाती है, जिसके बाद जो उदित झा वह मजबूर हो जाता है काम करने के लिए। वह कहती है कि काम ये तुम्हारा है कि मेरी दादी का कत्ल करना है और तुम पकड़े नहीं जाओगे, जिसके लिए पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जाती है और तारीख रखी जाती है 4 मई 2024। बताती हैं मेरे घर वाले सभी लोग और मैं भी हरि की पौड़ी पूजा करने के लिए जाएंगे और उस दिन सिर्फ मेरी दादी रहेंगी और कोई नहीं रहेगा, जिसके बाद तुम वहाँ कत्ल करके चली जाना। लोगों को यही लगेगा कि इस घर में डकैती पड़ी है। अब जैसे ही ये सब लोग पहुँचते हैं, दादी वहाँ पे अकेले थी, वो लड़का जाता है और खटखटाता है। दादी जब खोलती हैं तो कहता है कि मैं आपके पोते का दोस्त हूँ, क्या मुझे पानी मिल जाएगा। वह महिला पानी फ्रिज से लेने जा रही थी, तभी वह युवक जो कि एक हथौड़ा लेकर आता है, उस दादी के 3-4 हथौड़ा मारता है। देखता है कि वह लथपथ गिर गई है और तब वह फरार हो जाता है। और जैसे ही वह आवाज़ लगाती तो आसपास के लोग वहां पहुंचते हैं। बाद में पता चलता है उनकी मौत हो गई। अब जैसे ही यह बात उस लड़की ने पुलिस वालों को बताई, पुलिस वाले हैरान और परेशान। जब उसके माता पिता को पता चला कि उसके बाप को पता चला कि उसकी जो माँ का कातिल कोई और नहीं, उसकी सगी बेटी अपना खून है, मानो उसके पैरों तले ज़मीन खसक गई कि एक अंधे प्यार की वजह से उसने अपने ही परिवार का कत्ल कर दिया। अब वह लड़की और उसका बॉयफ्रेंड और जो 2 लोग ने कत्ल किया वह चारों सलाखों के पीछे हैं। और इस झूठे प्यार में जो कत्ल हुआ वो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आजकल के जो 16 से 20 साल के बच्चे हैं जो भावनाओं में बह जाते हैं और झूठे प्यार के लिए घर परिवार वालों से बगावत करते हैं और उसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होता है, और जिसके बाद एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका ज़िंदगी भर पछतावा रहता है। तो इसीलिए माता पिता की बात मानें और ऐसा काम ना करें कि आप समाज के खिलाफ हो। मिलते नई कहानी नई शुरुआत है। जय हिंद, जय भारत।